हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। फाइनली गाइस, निकिता की वीडियो आ गई है और निकिता ने अपने एंगेजमेंट में पूछे गए सारे सवालों के जो है वो जवाब दिया है और रिक्वेस्ट भी किया है और अपनी ऑडियंस का जो है वो थैंक यू भी किया है और अपने दुख को भी साझा किया है। तो उनकी वीडियो जिसने देखी होगी उनको तो चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन जिसने नहीं देखी तो आपके लिए ये वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। हमारी जो है वो निकिता जी ने बताया कि उनकी एंगेजमेंट जो है टूटी नहीं है और उनका दूल्हा भी भागा नहीं है। सबसे ज्यादा कमेंट सेक्शन में यही सवाल पूछा जा रहा था कि क्या आपका दूल्हा भाग गया, आपका एंगेजमेंट टूट गया, आप कुछ छुपा रहे हो इसीलिए आप वीडियो नहीं डाल रहे हो। तो उन्होंने इस चीज को क्लियर किया कि ना ही उनका दूल्हा भागा है और ना ही उनका एंगेजमेंट टूटा है। मतलब कि उनका एंगेजमेंट पोस्टपोन हुआ है। भाई क्यों, कुछ हुआ होगा घर में ट्रेजेडी। हालांकि उन्होंने ट्रेजेडी के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन इंगित तो यही कराया कि गाइज अगर हम अभी चुप हैं तो हमें चुप ही रहने दीजिए। शादी का जो बंधन होता है ना गाइज, ये बहुत नाजुक होता है और शादी के टाइम पे ना अगर हम एक छोटी बड़ी हमसे अगर कोई भी भूल चूक हो जाती है ना तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रिश्ते जब नए नए जुड़ते हैं ना उन्हें बड़े संभाल करके रखने पड़ते हैं। और निकिता ने अपनी चीजों को जितना सोशल मीडिया पे दिखाया है उससे यही समझ में आता है कि भाई निकिता जो है वो कितना ज्यादा एक्साइटेड रहती हैं अपनी हर एक वीडियो को लेकर के। और जिसके जिंदगी का इतना बड़ा फंक्शन हो, शादी हमारे जिंदगी में एक अहम हिस्सा होता है। उसके बाद तो हमारी जिंदगी की नई शुरुआत होती है, नई फैमिली, नए लोग, नया रहन सहन, सब कुछ हमारा चेंज हो जाता है। तो निकिता अपने एंगेजमेंट को लेकर के बहुत एक्साइटेड थी और इतना एक्साइटमेंट में उन्होंने सब कुछ शेयर किया। तो एंगेजमेंट की वीडियो इसीलिए नहीं आई क्योंकि एंगेजमेंट तो हुआ नहीं। ठीक है, ऐसा उनका कहना है कि भाई जब एंगेजमेंट होगा तब वो बताएंगी। बिल्कुल आप टाइम लीजिए, आप अपना बिल्कुल पूरा टाइम लीजिए। आपको पूरा हक है अपने आप को मेंटल पीस देना, अपने आप को मेंटली जो है वो तैयार करना। अब यहाँ पे जो है ना उनकी बातें, जितना भी लोगों ने सवाल करा, बहुत ज्यादा वो नाराज हो रहे हैं उनके आज की वीडियो को लेकर के कि गोल गोल घुमा दिया, गोल गोल घुमा दिया, कुछ बताया नहीं। चैनल ग्रो करने का निंजा टेक्निक है, चैनल ग्रो करने के लिए एंगेजमेंट का ड्रामा किया, चैनल ग्रो करने के लिए ये सारी प्रिपरेशन की, लेकिन एंगेजमेंट हो ही नहीं रहा था तो एंगेजमेंट दिखाती कहां से। तो निकिता की चोरी पकड़ी गई, निकिता झूठी है, निकिता मक्कार है, हम तुम्हारा चैनल अनसब्सक्राइब करेंगे, ऐसे ऐसे जो है ना लोग कमेंट लिख रहे हैं आज की वीडियो में। एक बात मैं बताऊंगा, जहां तक मैं एज ए वुमेन, एज ए मदर, एज ए वाइफ, एज ए कुछ भी डॉटर, आप ये समझ लीजिए कि ये जो एंगेजमेंट और शादी और बच्चा होता है ना, ये हमारी जिंदगी का एक अहम पार्ट होता है। इसको लेकर के कोई मजाक बना ही नहीं सकता है। और अगर चैनल ग्रो करने के लिए एंगेजमेंट का ड्रामा करना पड़े तो फिर भाई शॉपिंग क्या था। कोई इंसान शॉपिंग इतना जो है वो महंगी शॉपिंग तो नहीं करेगा ना चैनल ग्रो करने के लिए। कोई घर की प्रिपरेशन मतलब अपनी पर्सनल प्रिपरेशन तो नहीं दिखाएगा ना चैनल ग्रो करने के लिए। तो थोड़ा सा सोचने वाली बात है। और रही बात है गोल गोल घुमाने की, तो उन्होंने सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में बोला है कि जब मेरी एंगेजमेंट होगी तो मैं वीडियो डाल दूंगी। तो अब इससे बड़ा साफ साफ वो क्या बोले। होता है ना भाई, इंसान हर चीज पब्लिक में नहीं रखना चाहता। हो सकता है उन्होंने एक्साइटमेंट के तहत अपनी बहुत सारी वीडियो जो है वो पब्लिक में दिखाई, प्रिपरेशन की, तैयारी की, सब चीजों की। तो क्या वो एंगेजमेंट की नहीं दिखाते? बिल्कुल दिखाते। और यहाँ पे चैनल ग्रो करने का कोई मतलब ही नहीं है। एंगेजमेंट की वीडियो, शादी की वीडियो आने के बाद ऑलरेडी चैनल ग्रो हो जाता, क्योंकि एक नई जर्नी शुरुआत होती तो लोग उस नई जर्नी को देखना चाहते कि इनकी फैमिली में, इनके ससुराल का, इनका क्या क्या फंक्शन हो रहा है, क्या खरीदा जा रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। लोगों की तो क्यूरियोसिटी और ज्यादा बढ़ जाती ना। तो ऐसे इल्जाम लगाना कि चैनल ग्रो करने के लिए ये सब ड्रामा किए, मुझे लगता है ये सब बेतुकी बातें हैं। और कल कामिनी भाभी ने भी यही बात जो है वो बताई थी कि भाई उनको थोड़ा टाइम दे दीजिए, अगर एंगेजमेंट हुआ होता तो हम लोग भी एंगेजमेंट में जाते। अब क्या हुआ है उनकी जिंदगी में जिसकी वजह से एंगेजमेंट नहीं हुआ, अभी उस पे उन्होंने नहीं बोला। वो टाइम लेना चाहती हैं तो लेने दीजिए ना गाइज। हम बहुत जल्दी किसी को जज कर लेते हैं, लेकिन हम किसी का मेंटल सिचुएशन नहीं समझते हैं कि वो किस हालत में है।
और निकिता को ये देख करके लग रहा था, उनकी वीडियो और उनके वॉइस ओवर को देख करके मैच करके, कि ये वीडियो जो बनी है और ये जो वॉइस ओवर है, ये दो डिफरेंट चीजें हैं। क्योंकि निकिता जो है जिस तरीके से वीडियो में दिख रही है, उनको देख करके ऐसा लग रहा है कि बेचारी थोड़ा मेंटली परेशान है। हो सकता है रोई भी है, क्योंकि उनकी आंखें थोड़ी सूजी सूजी सी लग रही हैं। तो इतना तो हम समझ सकते हैं ना कि एक लड़की के जिंदगी में कितना महत्वपूर्ण दिन होता है। लेकिन उस दिन पे अगर कुछ ऐसा हो जाए जिसको वो शेयर नहीं करना चाहती हैं, या फिर वो उस टाइम को थोड़ा लेना चाहती हैं कि हमें कुछ टाइम दे दीजिए। वैसे भी उनकी वीडियो 7 दिन डिले है, 7 दिन तक उनके चैनल पे कोई वीडियो नहीं आई। तो अगर उनको चैनल ग्रो करना होता तो वो रोज अपनी वीडियो आती, रोज रोना धोना बाबू सोना मचाती, और उनका चैनल ऐसे ही ग्रो हो जाता। हम औरतों की जिंदगी में एक होता है ना इमोशन, हम इमोशनली इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाते हैं किसी से कि भाई साहब में क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या अच्छा क्या बुरा हो रहा है, हम सब जानना चाहते हैं। तो अगर निकिता डेली कंटिन्यू अपना रोने गाने की वीडियो बनाती तो उनका चैनल और ग्रो होता, पब्लिक से उनको और सिंपैथी मिलती। पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये बेतुका सा इल्जाम लगाना ना मेरी नजर में गलत है। और ऐसे ही निकिता, आपको पता है, इसी को बोलते हैं पब्लिक के साथ कनेक्शन। हम समझ सकते हैं कि आपकी सिचुएशन उतनी ठीक नहीं है, आप बताना नहीं चाहती हैं, आप अपने चैनल पे काम करना चाहती हैं, आप अपने चैनल को जो है ना वो अपनी जिंदगी का कहीं ना कहीं कह रहे हैं ना इतना कीमती टाइम आप दे रही हैं, और उसको आप ग्रो करना चाहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जो है ना ऐसे ही पब्लिक से कनेक्टिविटी बना करके रखिए। पब्लिक हमारी जो होती है ना वो सर्वे सर्वा होती है। वो आपको जीना भी सिखाती है, आपको देती भी है, आपके सुख दुख में शामिल भी होती है। सोचिए ना, रिश्तेदार तो एक बार आपसे जो है वो मुंह फेर लेते हैं, लेकिन आपकी ऑडियंस जो आपके लिए लॉयल्टी दिखाती है, जिनसे आपका कोई लेना देना नहीं, जिनको आप पर्सनली जानती नहीं है, लेकिन वो आपको इतने अच्छे से जानते हैं, आपके हर सुख दुख में बढ़ चढ़ करके भागीदारी निभाते हैं, आपसे हाल चाल पूछते हैं। आप खुश होते हो तो खुश होते हैं, आप दुखी होते हो तो आप दुखी होते हैं। तो सोचिए, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया आपको ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जहां से आप पब्लिक से इतने प्यार से, इतने मतलब इतनी ब्लेसिंग्स मिलती हैं आप लोगों को। तो आप ऐसे ही ना कनेक्टिविटी बना करके रखिए, और ऐसे कनेक्शन से ना आपका चैनल ऑलरेडी ग्रो होगा। आपको जब भी टाइम मतलब लगे कि नहीं अब मुझे अपने दिल की बातें बतानी है, आप डेफिनेटली बताइएगा। क्योंकि ये छोटी मोटी बात नहीं होती है भाई। इंसान की जिंदगी में अगर कुछ होता है, कुछ सपने सजाए जाते हैं, कुछ चीजें जो है वो संजो करके इंसान रखता है, लेकिन वो टाइम पे नहीं होता है ना, तो बड़ा दुख होता है। और मेहंदी को लेकर के जो है बहुत ज्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि निकिता की मेहंदी इतनी जल्दी उतर गई, निकिता की मेहंदी ऐसी हो गई, निकिता की मेहंदी खत्म हो गई, मतलब ये हो गया, फलाना हो गया, चिलाना हो गया। आपको पता है ये जो पैकेट वाले मेहंदी होते हैं ना, जो कोन वाले, इनका ये जिस तरीके से कलर देते हैं ना, उस तरीके से कलर छोड़ने भी लगते हैं। तो हमें इस चीजों पे सवाल नहीं उठाना चाहिए कि इतना जल्दी मेहंदी कैसे उतर गया। क्योंकि भाई अगर मेहंदी लगी तो मेहंदी लगे हुए भी 8 दिन हो गया होगा, 10 दिन हो गया होगा। मुझे लगता है कि भाई अगर मेहंदी है और उसका कलर छूटने लगता है ना, तो इंसान उसको छुड़ा देता है। क्योंकि जब मेहंदी का कलर छूटता है ना, तो बड़ा गंदा सा लगता है। ऐसे जो है ना, पता नहीं कैसे मैं बताऊं, समझ में नहीं आता है। वो ऐसे चप्पड़ जैसे छोड़ते हैं, तो छूट गया होगा। नेल जो है, उन्होंने नेल अपने हटा दिए, तो नेल हटाने का भी रीजन ये होता है कि अगर हम ऐसे फेक नेल्स लगाते हैं ना, तो हमें काम वाम करने में दिक्कत करते हैं। और जो ये राइट हैंड होता है ना, इससे हम लोग अपना सारा काम करते हैं, खाना पीना, खाना माजना धोना, मतलब इस हाथ से ज्यादा काम होता है। तो इस हाथ के अगर नेल ऐसे फेक हो, और ऐसे अगर नेल एक्सटेंशन नहीं हो, अगर फेक नेल लगाए हो, तो वो बड़े अनकंफर्टेबल होते हैं। तो इंसान उतार देता है कि अरे यार इससे अच्छा नहीं आ रहा है, मतलब काम नहीं हो रहा है ढंग से, तो निकाल देता है। और वैसे भी ये ना ग्लू से चिपके हुए होते हैं, तो जल्दी से निकल भी जाते हैं पानी वानी पड़ने पे। तो ये कोई मुद्दे की बात नहीं है कि उन्होंने नेल जो है अपने उतार दिए, कुछ बहुत बड़ा हंगामा। हाँ भाई, सिचुएशन देख करके, और उनको ऐसे ही उनकी वीडियो देख करके, और उनकी खुद की हालत देख करके ये तो लग रहा है कि हाँ वो रोई है, परेशान है, उनकी आंखें सूजी हुई हैं, फूली हुई हैं, बेचारी अंदर से है कुछ जो वो बताना नहीं चाह रही है। तो हमें टाइम देना चाहिए। और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनको थैंक यू। लेकिन पता है गाइस, इतना हेट क्यों करते हैं आप लोग?
ये शादी विवाह फंक्शन तैयारियां, अगर इंसान अपनी पर्सनल जिंदगी आपसे शेयर कर रहा है ना, तो कुछ चीजों को थोड़ा सा समझना चाहिए। होता है वो नहीं करना चाहते हैं और नहीं वो होता है। और आजकल यूट्यूब पे तो क्लिकबेट तो करते ही है ना सारे लोग, और यूट्यूब भी बोलता है आप क्लिकबेट करो, लेकिन हमें पता चलना चाहिए ना कि हम कितना किसको किस वे में देख रहे हैं और किस वे में सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग ये इल्जाम मेरे मुझे लगता है लगाना कि इंगेजमेंट किया चैनल ग्रो करने के लिए, नहीं गाइज ये गलत है। कोई इंसान इतना बड़ा जो है ना वो अपने आगे पीछे काम नहीं करेगा कि भाई चैनल ग्रो करने के लिए हम इतना खर्चा करें, इतना फैमिली का टाइम बर्बाद करें, और फिर इसके बाद चैनल ग्रो करने के लिए हम वीडियो ही ना डालें, तो ये बेतुका सा है। उनकी जिंदगी में हुआ है, हम अपने मुंह से गलत भी नहीं कहना चाहते कि भाई किसी का कुछ हो गया होगा, किसी का भगवान जाने, मतलब सब ओके होना चाहिए। बस ये है कि कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना आई हो, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जिसका सोल्यूशन बहुत जल्दी निकल जाए। और आप सब प्रे करिए कि उनकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए, एक अच्छा उनका हैप्पी जो है वो ब्लॉगिंग आए, और उनकी जिंदगी में जो ये इंगेजमेंट का उनका जो सपना है निकिता का वो जल्दी पूरा हो। क्योंकि उन्होंने बड़े सपने देखे हैं, बड़े प्यार से उनकी शॉपिंग थी, मैंने वो वीडियो जा करके उनकी पुरानी देखी, और बड़े प्यार से वो मेहंदी दिखा रही थी कि पिछली वीडियो में कि देखिए मेरी मेहंदी पीछे लग गई है, कितनी प्यारी लग रही है, फलाना चिलाना ढिलाना, मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो बड़े हर्षोल्लास के साथ में कर रही थी। तो निकिता हम तो यही कहेंगे कि भगवान आपको बहुत सारी वाली ब्लेसिंग्स दे, आपकी जिंदगी में ये जो परेशानी आई है वो उसका जल्दी से सॉल्यूशन निकले, आप भी शादी के बंधन में जल्दी बंधिए, और आपका भी एंगेजमेंट के बहुत सारे अच्छे वाली वीडियो आए, और आपका एंगेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो, जैसे एक लड़की का इच्छा होता है कि बहुत प्यार से बहुत मतलब बहुत अच्छे से एक राजकुमारी प्रिंसेस जैसा जो है उसका मैरिज हो। तो वैसे ही हम लोग भी कामना करते हैं, और ऑडियंस से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दीजिए यार भाई, इंसान को थोड़ा सा संभलने का मौका देना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।